CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इस वीडियो से हम अपना इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 7। उसके बाद मिसलेनियस है। तो टॉपिक 7 है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड कॉलिजन थ्योरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। एक्सप्लेन हाउ एंड वाई विल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन बी अफेक्टेड। ठीक है, तो हमें ये मतलब ये बताना है क्यों और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपके गिवन रिएक्शन पे का अफेक्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, पहला एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से, अ कैटलिस्ट इज एडेड, और दूसरा द टेम्परेचर एट विद द रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज, टेम्परेचर घटाने से। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसको। ड्यू टू द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि द कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि द कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। कैसे? तो वो आपको एक अलग पाथ देता है। ठीक है, तो इट गिव्स एन अल्टरनेटिव पाथ। तो आप ऐसे इंक्रीज करके भी लिख सकते हैं, NCERT में आप पढ़िएगा नोट्स। तो ये क्या करता है, एक डिफरेंट पाथवे देता है जिससे रिएक्शन लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ प्रोसीड कर जाता है। तो द कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, देयरफॉर द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। सेकेंड है जब टेम्परेचर कम किया जाता है, तो व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज। ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर the kinetic energy of molecules thus decreases the fraction of molecules which collide with energies greater than EA and thus decreases the rate of collision। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर कम करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा और कोलिजन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जितना आपको एनर्जी के संग कोलाइड करना था इफेक्टिव कोलिजन के लिए, वो एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी कम होने से इट डिक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन EA। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें एनर्जी क्या चाहिए, ग्रेटर देन EA चाहिए, और हमने टेम्परेचर कम किया तो काइनेटिक एनर्जी को ही कम कर दिया। तो इफेक्टिव कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते थे उनको कम कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट। ठीक है, ऑन, पहला एक्टिवेशन एनर्जी EA और दूसरा गिब्स एनर्जी डेल G ऑफ अ रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला है कि कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी EA ऑफ अ रिएक्शन बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ द रिएक्शन। ये हमने देखा है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, ऑल्टरनेटिव पाथ देता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है और रिएक्शन उससे प्रोसीड कर जाता है। गिब्स एनर्जी में अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो गिब्स एनर्जी को अल्टर नहीं करता है डेल G को, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 30 minutes at 300 Kelvin and 10 minutes at 320 Kelvin. Calculate the activation energy EA for the reaction. R की वैल्यू दी हुई है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। राइट द 2 conditions फॉर collisions to be effective collisions। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 5 मार्क्स का पूछा गया था, है ना। और इसका थर्ड पार्ट है हाउ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफर टूवर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। log 2, log 3, log 4 और log 5 की वैल्यू दी है। ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसमें जो पहला पार्ट है ऐसा क्वेश्चन हम किए हुए हैं। ठीक है, 2 टी हाफ दी जाती है, तो हम लोग K की वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर ये इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपकी एक्टिवेशन एनर्जी 27.66 किलोजूल पर मोल, और सिमिलर क्वेश्चन 96 को आप रेफर कर सकते हैं। अब सेकंड है राइट द 2 conditions फॉर कोलिजन्स टू बी इफेक्टिव कोलिजन्स। तो कोलिजन्स आपका इफेक्टिव है, इसके 2 फैक्टर्स क्या है तो देखते हैं। 2 conditions फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव आर, पहला the collision will be effective if the kinetic energies of the molecule is equal to or greater than the activation energy। तो सबसे पहले तो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज़्यादा। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा। एक क्वेश्चन भी आया था कि कई बार एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जीज होती है फिर भी रिएक्शन स्लो होता है। तो सेकेंड फैक्टर भी आपको चाहिए, वो क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसको स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं।
द मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड टू कोलाइड इफेक्टिवली। तो दोनों फैक्टर्स होने चाहिए इफेक्टिव कोलिशन के लिए। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी डिफर टुवर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। है ना, आप थ्योरी में लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसा होता है? तो ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वेयर एज मॉलिक्यूलैरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी आपका एलिमेंट्री रिएक्शंस, वन स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए नहीं होता है। तो ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वेयर एज मॉलिक्यूलैरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, तो अब है हमारा टॉपिक 8 मिसलेनियस। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर पूरा होता है, और साथ में क्लास 12 की केमिस्ट्री के जो हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास 12 में आपके 10 चैप्टर्स हैं, तो हमने 10 के 10 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लास 12 भी पूरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में। और अब हम क्लास 12 को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 हमने शुरू कर रखा है, उसमें कंटिन्यू करेंगे। और साथ में अब फिज़िकल केमिस्ट्री भी हम लोग शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक हम लोग बाद में लेंगे, पहले फिज़िकल करेंगे। सॉल्यूशंस में भी हम लोग पहले देखेंगे ब्रीफ टॉपिक्स, और उसके अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे कनेक्ट करके। ठीक है, और अब हम लोग केमिस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पूरे कर लिया। आपको क्या करना है, आपको बस नोट्स बनाने हैं। अभी आपके पास समय है, तो आपके जितने नोट्स बने उनको आपको रिवाइज़ करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप पढ़िए कम, ठीक है, और रिवाइज ज़्यादा करिए। ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादा बनाइए। अब ज़्यादा थ्योरी आप नहीं पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ी है, रीडिंग करते रहिएगा। पर अभी जो आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी ऐसी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। पर फिर भी अगर आप चाहें तो प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी तो आप रिवीजन को रखिए। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी आप रखिए क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, और थर्ड प्रायोरिटी आप रखिए अपने मॉडिफिकेशन, जो आप रिवीजन और क्वेश्चन से आप जो नोट जो आपको मिला, एक्सपीरियंस मिला, या जो आप नई चीज़ें सीखे, उसको आप थर्ड में रखिए। उससे आपको नोट्स मॉडिफाई करने, पर सबसे इंपॉर्टेंट रिविजन्स, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, और बीच बीच में जो मैंने आपको बोला था आप रेड पेन से मार्क करिएगा, गलतियाँ ना करिएगा, तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिवाइज करिए, उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए, वो प्रैक्टिस हो गया। तो पहले रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर आपका मॉडिफिकेशन ऑफ नोट्स। ठीक है, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर नोट्स बनाइए। ऐसे करके आप आगे बढ़िए, और आपको अगर इस प्रायोरिटी में चेंज करना होगा आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी कर ली है। अब हम इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और धीरे धीरे केमिस्ट्री क्लास 12 में और आगे बढ़ेंगे।